हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है माँ बिन मायका। ये कहानी आपके दिल को छू लेने वाली कहानी है। इस कहानी के लेखक हैं अमिता कुचिया जी। शालिनी माँ के गुजरने के बाद मायके आती हैं। तब एकदम चौंकते हुए भाभी मंजरी बोलती हैं, अरे दीदी, आप अचानक आ गई। तब शालिनी ने कहा, भाभी मैं क्या जहाँ बिन बताए नहीं आ सकती हूँ, मेरा भी घर है। फिर शालिनी ने कहा, भाभी मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी। भाभी कहने लगी, अरे दीदी, जहाँ याद करो जहाँ अपने घर में, अब मम्मी तो नहीं है। मेरा मतलब एक ना एक दिन सबको जाना ही होता है। वो चली गई। खैर देखो भाभी, माँ के बिना ये घर कितना सुन्ना हो गया है। पहले मैं जहाँ आती तो कितना अच्छा लगता था। तब मंजरी भाभी कहती है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि घर सुना हो गया है। जाने वालों को तो नहीं रोक सकते। एक ना एक दिन सबको इस दुनिया से जाना होता है। बस केवल यादें ही रह जाती हैं। अच्छे कर्म करो तो सबके दिल में बसे रहते हैं। यदि बुरा व्यवहार रहे तो कड़वी यादें रह जाती हैं। वो कोई याद करना नहीं चाहता। आप बैठो, मैं पानी लाती हूँ। अब शालिनी चारों ओर देख कर रोने लगती हैं। वह बहुत दुखी होती हैं। माँ की फोटो के आगे रोकर कहने लगती हैं, माँ मुझे तुम्हारी बहुत कमी लग रही है। तुम्हारे रहने पर यही घर मुझे अपना लगता था। आज जहाँ आई हूँ तो मुझे तुम्हारे बिना पराया घर लग रहा है। ऐसा क्यों माँ? माँ के रहने तक ही मायका होता है। तभी भाभी पानी लेकर आती हैं और, अरे दीदी, आप तो रो रही हो। ये अपने कर्मों का ही फल होता है, इसलिए आपको पराया घर लग रहा है। आप मेरे दिल तक पहुँच ही नहीं पाए। ये क्या कह रही हो भाभी? तब मंजरी भाभी कहती हैं, भूल गई आप कैसे आप मुझे परेशान करती थी मम्मी जी, और आपने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। अगर कोई साड़ी आपको मेरी वाली पहननी हो तो मेरे बिना मना करने पर भी आप कैसे मम्मी से मेरी शिकायत करती थी। उन्हें बोलकर मैं नहीं दे रही हूँ और बिना मेरी मर्जी के ले लेती थी। और क्या क्या याद दिलाऊं, मेरी तबीयत भी ठीक ना हो तब भी मुझसे काम कराया जाता था। और तो और मुझसे आप दोनों ने मेरी आज़ादी छीन ली थी। जहाँ तक के मायके भी जाना हो तो मम्मी की मर्जी के बिना नहीं जा सकती थी। दीदी, आपने और मम्मी ने जो दर्द दिया है वो मेरे लिए नासूर के समान है। उन्हें चाहकर भी नहीं भूल सकती। भाभी, ये सब कुछ क्या कह रही हो? आपको इतना तकलीफ थी मुझसे और मम्मी से? हाँ हाँ दीदी, ये दर्द एक न एक दिन तो छलकना ही था। वैसे आप जहाँ तक कब तक रहोगी? मैं अनचाहे रिश्ते को दिल से नहीं निभा सकती। तब शालिनी को अपनी कही बातें याद आने लगी। वो समझ गई कि जहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। वो भाभी, वैसे तो मैं 2-3 दिन के लिए आई थी। अब आपका ऐसा व्यवहार रहेगा तो मैं शाम को चली जाऊंगी। देखो दीदी, आप आई हो तो रुक जाओ, पर ये याद रखना, माँ से ही मायका नहीं बल्कि भाई भाभी से भी मायका होता है। यदि आपसी मेल जोल सही चले तो मायका जीवन भर का साथ रहता है। एक दूसरे के सुख में हम साथ होते हैं और सदा एक दूसरे से हम संबंध बनाएं कि वो कभी ना टूटे। यदि आप सीन में एक देखोगी तो ना जाने दिल में जगह रहेगी ना ही मायके में। इस तरह की कड़वी बातें सुनकर शालिनी ने कहा, भाभी जो बीत गया सो बीत गया, वो कल था। कड़वी बातें भूलकर हम नई शुरुआत आज करते हैं। आने वाले कल के लिए मुझे मायका चाहिए ताकि मैं आपके दिल में जगह बना सकूं। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैं अब ऐसा दुर्व्यवहार ना करूंगी। मेरी शिकायत करने की आदत आपको दुखी कर देती थी। मुझे एक सबक मिल गया है कि अच्छी आदतें हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। मैं अपना काम कराने के लिए माँ से जो शिकायतें करती थी उसी का परिणाम है। आपके मन में मेरे प्रति इतनी करवाहट हो गई है।
भाभी मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपका दिल कभी मेरी वजह से ना दुखे और मैं आपके दुख का कारण बनूं। भाभी आप मुझे माफ़ करोगी ना। और फिर शालिनी भाभी के गले लग कर रोने लगी। भाभी मुझे समझ आ गया, माँ से ही नहीं, भाभी भैया हो तो मायका की दहलीज बनी रहती हैं। जिस बेटी का मायका हो तो उसकी ससुराल में भी हमेशा अहमियत होती है, उसे हल्के में नहीं लिया जाता है। मुझे माफ़ कर दो। फिर भाभी ने कहा, दीदी ये दरार धीरे धीरे ही भरेगी। आप मुझे सम्मान दोगी तो आपको भी हमसे सम्मान मिलेगा। अपनेपन के लिए दिल में जगह बनानी होती है। मायके में हमेशा अधिकार ही नहीं होता है, बल्कि प्यार और सम्मान हो तो रिश्ते गहरे होते हैं। जैसे भाभी और ननंद का। यदि अपनापन बड़ा हो तो भाभी माँ की जगह ले सकती हैं। पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।